घटक जी का सवाल है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा लग रहा है लंबी अवधि के लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अभी कुछ समय पहले भी बात हुई थी, बहुत लग रहा था कि सकारात्मक रुझान तो आपकी नज़र में नहीं है। लेकिन इन्होंने डॉली खन्ना जी का नाम लिया है कि इनका स्टेक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में। ये तरीका क्या सही है? डॉली खन्ना जी किस पर्सपेक्टिव से निवेश कर रहे हैं और उनकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है? मतलब पहले झुनझुनवाला जी अब स्वर्गीय हैं, उनको देख करके या कभी दमानी जी को देख करके या किसी और को देख करके, मतलब ये जो लोग कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में बोल के रखा गया है कि महाजनो येन गतः स पंथा, लेकिन वो जो महाजन यानी बड़े लोग हैं, वो कौन सा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उनको किस शहर जाना है, हमें नहीं पता है। उनको जिस शहर जाना है, हमें भी उसी शहर जाना है, ये थोड़ी पता है। तो ये तरीका कितना सही रहता है? इसमें आपने जो बात कहा ना, उसमें एक और बात जोड़ दीजिए कि उन्होंने पोजीशन लिया है किसी कंपनी में, ये एक्चुअली आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बेस्ड ऑन देयर ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक पिकिंग। लेकिन उन्होंने किस प्राइस लेवल पे लिया है, ये तो पता नहीं है ना। आप जब देख रहे हैं तो हो सकता है कि ऑलरेडी वो 50-100% के प्रॉफिट में है, उससे ज़्यादा के प्रॉफिट में, कौन जानता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जिनका आपने नाम लिया, स्टॉक शायद अगर मुझे सही याद है एक समय में उज्जीवन, 2-3-4 साल अच्छा। हो गया होगा। नहीं, एक सेलन एक्सप्लोरेशन में भी शायद एक समय उनका स्टेक था, अगर मुझे याद अगर सही है तो वही नाम था। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ही वो स्टॉक बेच भी दिया था, मुझे अगर सही याद है तो 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया, बेच भी दिया। तो उन्होंने एक व्यू लिया, उस व्यू को वो व्यू सही नहीं हुआ, तो उन्होंने बेच दिया। लेकिन हो सकता है कि जब उन्होंने बेचा हो तो उनको ऑलरेडी 100% का प्रॉफिट हो रहा हो और उस समय उनको देख के आप जब लेने जाएँगे तो उन्होंने जब बेचा तो उसमें आपको लगे कि अब तो मेरा लॉस हो गया, वो तो निकल गए। तो बड़े इन्वेस्टर्स अगर उसमें हैं, तो उनसे आपको एक कम्फर्ट मिल सकता है उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे कि वो कंपनी की क्वालिटी कैसे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ से जिस समय आप सोच रहे हैं उसमें एंट्री लेने के लिए, वहाँ से उसमें कितना क्रीम बचा है, ये इवैल्यूएशन आपका टोटली इन इन आइसोलेशन इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा बेसिस द पोटेंशियल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। उन्होंने जो किया है वो अलग बात है। तो क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, बाकी यहाँ से आरओआई आप उसके बेसिस पे अपना जज नहीं कर सकते। जी। तो जो इन्होंने पूछा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, उस पर आपकी राय लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है? देखिए, वो जीवन में हमें जो चाहिए था, वो पहले भी डिस्कशन में आया होगा, वो 38 तक का करेक्शन, 62% रिट्रेसमेंट का ऑलमोस्ट हो गया। तो अब आप पूछेंगे तो जगह तो सही है यहाँ से। अब 38 के नीचे बंद हुआ तो उसके बाद मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होगा बिकॉज़ थियरी बोलेगी कि फिर उसके नीचे तो डीपर करेक्शन होना चाहिए। तो प्लेस सही है उज्जीवन के बाउंस के लिए। और कुछ और दिखता है तो वो भी देख लेते हैं। अ, देखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर पूछे तो वो 34, 33, 34 के पहले नहीं आता, लेकिन 38 एक बाउंस होने के लिए सपोर्ट का लेवल ठीक है। तो मान लीजिए कि 34 पे अगर 34 के आसपास इनिशिएट किया भी जाता है बाई और 38 के आसपास और 34 के आसपास का रिस्क कंटेनमेंट जोन, तो 10% के आसपास का रिस्क बनता है, विच इज़ अ फेयर डील। मैं ये कहूँगा कि एक फेयर डील है। लेकिन उस हिसाब से आपको रिस्क तो मैनेज करना चाहिए। दूसरी परेशानी क्या होगी आपको बताता हूँ, 47 के पहले इसमें कोई बड़ा राइज़ नहीं मिलेगा आपको। 47 बहुत ही क्रूशियल, 46, 47 पे आके ये रुक जाएगा और वहाँ पे काफ़ी समय तक स्ट्रगल कर सकता है। वहाँ गैप भी बना हुआ है। वहाँ गैप भी है उसके आस-पास में। जी। चलिए, तो फिलहाल अभी उज्जीवन के लिए इन बातों का ध्यान रखिए और दूसरे जो हमने चर्चा की कि भई किसी भी बड़े निवेशक का, उसमें किसी बड़े नाम के लिए कोई अनादर नहीं है। उनका अपना मेथड है, वो मेथड आपके लिए कितना सूट करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा।